हेलो साथियों, मैं एसपी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। हम सब वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन पर बात कर रहे थे। हमारा पहला पार्ट हो गया था। हमने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन में मिनिमम 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। पहले पार्ट में हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस पर बात किया था। आज हम अपने दूसरे पार्ट में करीब 2 टाइप के क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो हमारा जो आज वाला ये पहला टाइप है वो है संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए आइए अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया कि ये संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है 7, 11, 15 और 17 में हमसे ये पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कौन सा विषम होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि 7, 11 और 17 ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं या भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 ये सारी संख्याएं, इनके आगे क्रम से मतलब जिन संख्याओं के बीच 2 का अंतर होगा वो संख्याएं 2 से स्टार्ट होकर के और 2 का अंतर होगा वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। साथ ही साथ विषम संख्याएं किसे कहते हैं, जब संख्या 1 से स्टार्ट होगी, 1, 3, 5, 7 मतलब सम और विषम ये 2 टाइप्स ऐसे हैं कि जिनके बीच अंतर जो होगा वो 2 का होगा। लेकिन सम संख्या 2 से स्टार्ट होगी, 2, 4, 6, विषम संख्या 1 से स्टार्ट होगी, 1, 3, 5, 7 इन संख्याओं के बीच भी 2 का ही अंतर होगा। और अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 5, 7 फिर 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 नहीं होगा, 17 होगा। कारण कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से कटती हैं या तो 1 से कटती हैं। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि 7, 11 और 17 ये 3 संख्याएं ऐसी हैं, या तो ये संख्याएं खुद से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी। और ये जो तीसरा नंबर का 15 दिया हुआ है, ये जो है वो 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। तो ये 3 संख्याएं अभाज्य है, जबकि ये विषम संख्या है। इसी टाइप का ये दूसरा वाला भी है कि 30, 11, 33 और 35। आप ये देख सकते हैं कि 30, 33 और 35 ये 3 जो संख्याएं हैं, ये 3 से भी कैंसिल होगी, 10 से भी कैंसिल होगी, 1 से तो कैंसिल होगी, 5 और 6 से भी कैंसिल होगी। ये 33 3 से कैंसिल होगी, 11 से कैंसिल होगी, 1 से कैंसिल होगी। और ये जो 35 है, ये 35 7 से भी कैंसिल होगा और 5 से भी कैंसिल होगा। तो ये 3 एक टाइप के हैं जो अलग अलग संख्याओं से कैंसिल होंगे। जबकि ये जो 11 दिया हुआ है, या तो खुद से कैंसिल होगा या तो 11 से कैंसिल होगा। उसी तरह से आइए हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2001, फिर 4001, फिर 5001। इसमें दिया है 7021। तो आप ये देख सकते हैं, अगर आप प्लस करेंगे तो ये 2 1 3 होगा, 4 1 5 होगा, 5 1 6 होगा और ये 7 2 9 1 10 होगा। मतलब इसमें कोई क्रम नहीं दिख रहा है। अगर आप ऐसे देखेंगे कि 2001, फिर 400, फिर 500, जबकि इसमें 00 नहीं है, तो ये वाला विषम होगा इन सब के अपेक्षा। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कह रहा है जिस तरह से 1 का संबंध 8 के साथ, 2 का संबंध 27 के साथ, 4 का संबंध 125 के साथ, उसी तरह से 6 का संबंध क्या 400 के साथ है। तो आप ये देख सकते हैं, अगर 1 का हम क्यूब करते हैं तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। अगर 2 का स्क्वायर या क्यूब करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 तक जाएगा। तो क्रम जब इसमें हम बैठाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि अगर 1 में हम 1 जोड़ देते हैं 2 होगा। अगर 2 का क्यूब हम करते हैं तो 2 का क्यूब 8 होगा। फिर उसी तरह से इसमें हम देख सकते हैं 2 में 1 जोड़ते हैं 3 होगा। 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होगा। इस तरह 4 में अगर हम 1 जोड़ेंगे, 4 1 5 होगा। 5 का क्यूब करेंगे तो 5 25 पंजे 125 होगा। तो 3 अगर एक जैसे हो गए तो चौथा विषम होगा। ये आप वैसे भी गेस कर सकते हैं। या अगर इसमें हम +1 करते हैं, ये 7 होगा। 6 7 का क्यूब करेंगे तो ये होगा 343। 7 7 49 होगा। 49 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 63 और 7 चौको 28, 6 34। तो ये वाला जो होगा वो हमारा विषम हो जाएगा। अब आइए हम इसमें चलते हैं। इसमें कह रहा है कि जिस तरह से 4 का संबंध 12 के साथ, 14 का संबंध 24 के साथ और 8 का संबंध 16 के साथ है, क्या उसी तरह से 6 का संबंध 14 के साथ होगा। तो आइए पहले
सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 तियां 12, 14 तिरिक ये नहीं होगा। फिर अगर हम देखते हैं तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 4 प्लस में 8, 8 4 12। और इसमें भी देख लेते हैं 14 6 20, 4 24, मतलब इसमें 10 का अंतर हो गया। इसमें 8 और 8, 8 8 16 होगा। ये 6 और 8, 8 6 14, मतलब ये 3 तो सेम हो गए, ये वाला विषम हो गया। तो यही हमारा आंसर होगा। अब आइए लास्ट वाला देखते हैं। कह रहा है 7:98, 9:162 है। उसी तरह से 12:288 है और ये 17:572 है। तो जब इसको हम देखेंगे तो यहां 7, अगर हम 7 2 9 होगा। कैंसिल करके देखते हैं। 7 से अगर 98 को कैंसिल करते हैं, 98 को 7 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं ये होगा 7 एकम 7, 7 चौको 28, 14 बार में कैंसिल हो रहा है। उस तरह से इसको देखते हैं। 162 को अगर हम 9 से कैंसिल करते हैं तो 9 दूना 18, 9 एकम 9 होगा, 9 7 16, 9 8 72, 18 बार में कैंसिल हो रहा है। फिर इसको देखते हैं 288 को अगर हम 12 से कैंसिल करते हैं तो ये होगा 12 दूना 24, 4 हुआ, 12 चौको 48, कैंसिल हो गया। इस तरह से इसको देखते हैं 572 अपान में 17, 17 3 51 होगा। ये होगा 17 3 51, 6 हुआ 62, 17 चौको 68, 17 3 51, मतलब ये वाला कैंसिल नहीं हो रहा है। और इसमें हम देखते हैं तो ये 7 से पूरी तरह कैंसिल हो रहा है, ये 9 से 162 पूरी तरह कैंसिल हो रहा है, ये 12 से 288 पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है, जबकि ये 17 से 572 नहीं कैंसिल हो रहा है। ये जो दोस्तों सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप सब सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद हम इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले टाइप पर चलेंगे। आधारित ही कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि जिस तरह से 2 का संबंध 10 के साथ, 3 का संबंध 12 के साथ और 5 का संबंध 31 के साथ, क्या उसी तरह से 7 का संबंध 55 के साथ है। तो सर्वप्रथम अगर हम देखते हैं तो ये होगा 2 पंजे 10, तो ये 3 पच्चे 15 नहीं होगा, 3 चौको 12 होगा, ये फिर 5 छंग 30 होगा, नहीं बैठ रहा। अगर हम 2 का क्यूब करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2 कर देंगे 10 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें 3 त्रिका 9 तो 27 कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ये 25 पंजे 125 हो जाएगा। तो अगर हम इसमें ये देखते हैं कि 2 का होल स्क्वायर करते हैं, 2 दूना 4 होगा, 4 में फिर 6 जोड़ते हैं तो 10 हो रहा है। फिर इसमें अगर देखते हैं 3 त्रिका 9, 9 3 12 प्लस का 3 करते हैं तो 12 होगा। और इसमें देखते हैं तो ये 5 का होल स्क्वायर 25 होगा, 25 5 तो 6 प्लस करना होगा। फिर ये 7 का होल स्क्वायर 7 7 49 होगा, 49, फिर 55 के लिए 6 प्लस करना होगा। मतलब यहाँ भी 6 प्लस किए हैं, यहाँ भी 6 प्लस किए हैं और यहाँ भी 6 प्लस किए हैं। स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर, जबकि इसमें स्क्वायर नहीं बैठ रहा है तो ये वाला रॉन्ग होगा। अब आइए, ये लिखा है 162, 405, 567 और 644 का आपस में रिलेशन पूछ रहा है। तो अगर हम देखते हैं, अगर इस 2 से 16 को डिवाइड करते हैं, 2 से 16 को डिवाइड करते हैं तो 8 बार में कैंसिल होगा। और इस 5 से 40 को डिवाइड करते हैं तो 8 बार में कैंसिल होगा। फिर 7 से 56 को डिवाइड करते हैं तो 8 बार में डिवाइड होगा। जब इस 64 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये होगा 16 चौको 64, मतलब यहाँ 8 बार में और 8 बार में कैंसिल हुआ, जबकि यहाँ 16 बार में कैंसिल हो रहा है, तो ये वाला अलग होगा। अब आइए हम यहाँ चलते हैं। कह रहा है ईयर 2012, ईयर 1998, ये 2005 दिया है और 1997 दिया है। तो अगर हम चेक करेंगे कि यहाँ सर्वप्रथम हम देखेंगे लीप वर्ष, तो ये तो साधारण वर्ष है, ये नहीं होगा। ये 1997 भी साधारण वर्ष होगा। 98 अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये 4 दूना 8 होगा
और 1 बचेगा, फिर 4 से कैंसिल नहीं होगा। मतलब ये जो 3 है ये साधारण वर्ष है, जबकि ये 2012 जो होगा 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 12, मतलब ये हमारा लीप वर्ष होगा, ये हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। तो इन चारों में ये वाला अलग होगा। अब ये लास्ट देखते हैं, दिया 111, 263, 383 और 511, कुछ इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ये अगर हम देखते हैं तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करना, 1 2 6 12। अगर हम ऐसे करते हैं कि 1 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। उसी तरह से इस 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। और ये जो बाहर का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 त्रिका 9, तो ये बीच वाली संख्या प्राप्त नहीं हो रही। आइए यहाँ भी चेक कर लेते हैं, 5 गुणते 1 करते हैं तो 5 बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये जो 3 है एक टाइप की, ये इनसे अलग होगा, तो यही वाला सही होगा। अब ये संख्या पर आधारित करीब 10 से 12 क्वेश्चन हमने किया। अब हम इसके लास्ट टाइप पर चलेंगे। ये क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। अब आइए हम अपने लास्ट टाइप पर चलते हैं, जहां पर शब्दों, अक्षरों या संख्याओं से संबंधित प्रश्न दिए होंगे, 3-3 के समूह में होंगे, उनको हमको छांट के बाहर करना है। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है शब्दों, अक्षरों अथवा संख्याओं के समूहीकरण पर आधारित प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत 9 शब्द, अक्षर या संख्याएं दी जाती हैं। ये सभी अलग अलग समूहों से संबद्ध होगी। प्रत्येक समूह 3-3 शब्दों, अक्षरों अथवा संख्याओं का होगा। 3-3 शब्दों, अक्षरों या संख्याओं का होगा और सही वर्ग को इंगित करता है। अब यहाँ जो दिया है 9 शब्द या अक्षर दिए हुए हैं, अब हमको इसमें से छांटने हैं। तो स्टार्टिंग हम देखते हैं, यहाँ से देखते हैं 9, 4 और 2। अगर हम देखते हैं ये बाजीगर, बेईमान, बेईमानी, बेईमान व्यक्ति के लिए है, जबकि ये क्रिया है। बाजीगर जादू दिखाने वाला, छल जो है छल किया जाता है, ये क्रिया है, और छली जो है वो व्यक्ति विशेष के लिए होता है। जादूगर, बाजीगर और जादूगर ये दोनों व्यक्ति की दिखाई हुई क्रियाएं हैं। मायावी ये भी क्रियाएं हैं। तो अगर हम देखते हैं तो 1, 6 और 9, तो 1, 6, 9, 1, 6 और 9 यहां भी है, 1, 6 और 9 यहां भी है। अब हम इसी दोनों में से एक को छांट के बाहर करेंगे। यहां देखते हैं 4, 7, 3, 4 दिया है, 7 दिया है और 3 दिया है। छल कर रहा है, धोखा कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। छल 4, 7, 3, तो मतलब छल, धोखा और बेईमानी ये तीनों मैच कर गए। अब इसमें भी अगर देखते हैं तो 4, 5, 8, 4 और 5, छल जो है क्रिया है, छली जो है वो व्यक्ति विशेष के लिए है, तो मतलब ये वाला नहीं होगा। तो अगर सीधा सीधा हम देखते हैं तो हमारा यही वाला सही होगा। या हम इन दोनों को भी अगर चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं। 9, 4, 2। अब 9 यहां मायावी है और यहां छली है। अब मायावी जो है वो शक्ति मतलब व्यक्ति क्रिया करेगा, छली जो है वो व्यक्ति है। यहां जादू का कोई कार्य नहीं होगा। तो 9, 4, 2 अगर ये एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं तो ये दूसरा वाला भी 9, 4, 2 मैच नहीं करेगा। सेम ही सेम है ये वाला और ये वाला। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी वाला सही। उसी तरह से यहां एक क्वेश्चन और दिया है, आइए देखते हैं। दिया है 32, 61, 55, 41, 43, 82, 73, 23 और 52। अब 2, 4, 3 यहां हम ए, बी, सी और डी कर देते हैं। आइए देखते हैं, यहां दिया है 2, 4, 3। अब यहां देखते हैं 2 जो दिया है 61 दिया है, 4 दिया है 41 दिया है, फिर 3 दिया है, 3, 55 दिया है। अब ये दोनों संख्याएं तो नहीं कटेंगी। 2, 4, 61 और 41 ये संख्याएं अभाज्य हो सकती हैं, जबकि 55 जो है वो 5 और 11 दोनों से डिवाइड होगा, तो ये वाला नहीं होगा। अब दूसरे पर देखते हैं 9, 3, 5 जो दिया है 9, 3, 5। 9 दिया है 52 और 3 दिया है 55 और 5 दिया है 43, जबकि ये 43 देखिए ये 52, 55 कट सकता है, जबकि ये 43 कैंसिल नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये वाला देखते हैं 1, 3, 5। 1 दिया है 32, 3 दिया है 55 और 5 दिया है 43। अब ये देखिए ये संख्या सम है, ये संख्या विषम है। 55 जो है 5 और 11 दोनों से कटेगी, जबकि जो 43 है वो अभाज्य संख्या है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब लास्ट वाला आप सही कर सकते हो, या अगर हम इसको ऐसे बैठाते हैं तो आइए देखते हैं 1, 4 और 8। 1 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 8 दिया है,
तो एक सम संख्या हुई 41 और 23, तो ये भी नहीं कट रहा है, तो इस तरह से तो नहीं होगा। तो आइए कैंसिल करते हैं, फिर देखते हैं। अब हम कोई दूसरा टाइप अगर देखते हैं तो 2 3 5, अगर ये 2 3 5 हो रहा है, ये 2 4 और 7, 2 6 1 7 होगा, 4 4 1 5 होगा, फिर 3 देखते हैं तो 5 5 10 होगा, ये भी नहीं हो रहा है। फिर इसमें देखते हैं 9 3 5, 9 5 2 7 हुआ, 3 5 5 10 हुआ और 5 4 3 7 हुआ। और अगर हम ऐसे देखते हैं तो ये 3 2 5 है, अगर ये इन दोनों का योग 5 बन रहा है और हम फिर देखते हैं इसका 7 बन रहा है, इसका 7 बन रहा है, इसका 10 बन रहा है, इसका 5 बन रहा है, 4 3 7 बन रहा है, 8 2 10 बन रहा है, फिर 7 3 10 बन रहा है, 3 2 5 बन रहा है और 5 2 7 बन रहा है। अब आप ये देख सकते हैं कि 7 7 और 7, 10 10 और 10, इस तरह से 5 5 और 5। फिर आइए हम इसमें देखते हैं 2 4 3, ये दिया है 2, फिर दिया है 4, नहीं मैच कर रहा है। ये 9 3 5, 9 देखते हैं, ये 7 बन रहा है, ये 10 बन रहा है, फिर 1 2 3, 1 5 बन रहा है, 2 7 बन रहा है, नहीं बन रहा, 5 7 और 10 बन रहा है। फिर इसमें देखते हैं 1 4 और 8, एक दिया है 5 और ये 4 5, हाँ यहाँ दोनों मैच कर गए 5, और उसके बाद 8 8, ये भी 5 है। फिर इसमें देखते हैं 2 5 9, 2 का 7 बन रहा है, 5 का 7 बन रहा है, 9 का 7 बन रहा है। उसी तरह 3 6 7, तो 3 का 10 बन रहा है, 6 का 10 बन रहा है और 7 का 10 बन रहा है, मतलब ये लास्ट वाला सही हो जाएगा, ये लास्ट वाला सही हो जाएगा। अब इसको लिखिए, उसके बाद इसका एक टाइप और करेंगे या एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहीं से हमारा ये टाइप और साथ ही साथ ये क्लासिफिकेशन खत्म होगा। तो आइए देखते हैं जो दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिया है पी क्यू पी, डी ई डी, ई एफ ई, एन ओ एन, ओ पी ओ, आर एस आर, फिर आई जे आई, एम एन एम, फिर टी यू टी दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है कि इन सब में 9 दिए हुए हैं, किसका किसका समूह एक जैसा होगा। तो अगर हम स्टार्टिंग से देखते हैं 1 6 9, ये 1 है, फिर 6 है, फिर 9 है, ये हुआ 16 17, फिर ये हुआ 18 19, 16 17 होगा, 18 19 होगा, फिर 20 और 21 होगा। चलिए ये एक जैसे हुए। फिर दिया है 5 1 9, 5 15 16 हुआ, 1 16 17 हुआ, फिर 9 20 21 हुआ, ये थोड़ा अलग हुआ, 2 एक जैसे हुए। फिर देखते हैं 1 8 6, 1 8 6, 1 दिया है, ये 16 17 दिया है और 8 दिया है 13 14, ये अलग हो गया। फिर यहां देखते हैं तो 1 6 9, 1 6 9, 1 दिया है 16 17, 6 दिया है 13 14, ये अगर आप यहां ये देखते हैं, अगर हम इसको देखते हैं यहां पर ओ और ओ, ई और ई, अगर हम यहां स्वर और व्यंजन पर लेते हैं, किस पर, स्वर और व्यंजन पर, तो स्वर क्या होता है, ए ई आई ओ और यू, 5 स्वर होते हैं। अगर हम देखते हैं तो ये हमारा व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये 2 स्वर है और एक व्यंजन है, यहां 2 व्यंजन है एक स्वर है, यहां 2 स्वर दिया है एक व्यंजन, यहां 2 स्वर दिया है एक व्यंजन, यहां 2 स्वर दिया है एक व्यंजन, फिर ये तीनों व्यंजन है, यहां 2 स्वर दिया है एक व्यंजन, फिर यहां तीनों व्यंजन है और 2 व्यंजन दिया है एक स्वर दिया है। तो अगर हम देखते हैं तो यहां 2 स्वर और एक व्यंजन, 2 स्वर और एक व्यंजन, 2 स्वर और एक व्यंजन, मतलब 3 5 और 7 कहां पर हो सकता है, 3 5 और 7 यहां दिया है, 3 5 और 7 इसमें दिया है। चलो ये कैंसिल करते हैं, ये स्वर हुआ 3 5 और 7। अब इस पर आके देखते हैं 2 4 और 9, 2 4 और 9, यहां देखते हैं 2 व्यंजन एक स्वर, 2 व्यंजन एक स्वर, 2 व्यंजन एक स्वर, ये भी सही होगा। फिर पहला वाला देखते हैं 1 8 और 6, एक में दिया है तीनों व्यंजन,
तीनों व्यंजन और 6 दिया है तीनों व्यंजन। तो अगर हम स्वर और व्यंजन पर देखते हैं तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अब सब आप करके देख सकते हो। 1 6 अगर 9 पे देखते हो, एक यहाँ व्यंजन दिया है, यहाँ व्यंजन दिया है, 9 जो है यहाँ स्वर दे दिया है, एक स्वर दे दिया है। इस तरह से 5 1 9 अगर हम 5 देखते हैं, यहाँ पर 5 1, यहाँ 2 स्वर है जबकि यहाँ एक भी स्वर नहीं है। इसमें देखते हैं 1 6 और 9, 1 में तीनों व्यंजन है, 6 में तीनों व्यंजन है, 9 में एक स्वर है। तो अगर हम बैठाएंगे तो सही तरीका जो है उसका यही वाला बैठ रहा है। अगर हम स्वर व्यंजन से देखेंगे तो ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन यहीं खत्म होता है। दोस्तों आप सब सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ ही साथ वाचिंग कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना सपोर्ट बना के रखिए। आप सभी को थैंक यू और राम राम।